जो लोग एक अजीब सी मनसा पाल के बैठे हुए हैं, वो उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी समय बाकी है। अभी ये तो सब कुछ ट्रेलर ही है, देखते जाइए पिक्चर में क्या क्या आना बाकी है। लेकिन मैं किसी को इसमें दोष नहीं दूंगा और मुझे लगता है कि ये मेरी बहुत बड़ी एक भूल थी जो मुझसे हो गई थी। तो मैंने अपना को विज़न किया क्लियर की भाई धर्मशाला में बहुत सारी अभी तक स्मार्ट सिटी और कॉरपोरेशन और विलेज स्तर पे बहुत सारी काम की अभी तक संभावनाएं जो बाकी हैं। परंतु कहीं ना कहीं पहले भी आप बीजेपी की विचारधारा से थे और उसके बाद आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, फिर उसके बाद आपने बीजेपी दोबारा से ज्वाइन करी। तो एक जो दल बदलू का एक जो स्टिग्मा है, एक जो लोग सोच लेते हैं कि दल बदलते हैं, टिकट के चक्कर में दल बदलते हैं या कुछ ऐसा है। और साथ में आपको ये भी बता देता हूँ कि धर्मशाला में आजकल पोस्टर लगे हुए हैं, नेटफ्लिक्स के पोस्टर लगे हुए हैं। हालांकि हम लोग समझते हैं कि वो नेटफ्लिक्स जो है वो कोई उनका एक शो है जिसकी वो प्रमोशन कर रहे हैं, बट लोगों के दिमाग में ऐसा नहीं जा रहा है कि दल बदलू ये आपके लिए तो नहीं है जो पोस्टर लगे हैं। तो वो इस तरह की घटनाएं और इस तरह की हरकतें करने के लिए काफ़ी मतलब जाने जाते हैं, क्योंकि अपने पल्ले तो कुछ बचा नहीं है। और कांग्रेस की बात कर रहे हैं बिल्कुल। तो अब और कांग्रेस जिस तरह से कांग्रेस के अंदर एक हलचल सी मची हुई है, एक अपने अपने गुटों में कांग्रेस बंटी हुई है पूरे प्रदेश के अंदर, और धर्मशाला का तो आपको पता ही है, मैंने भी देखा ऐसा तो नहीं होगा कि ये शरारत हो, क्योंकि देखो अगर बीजेपी में भी देखा जाए तो दो संगठन है इस टाइम पे, क्योंकि एक तो मेन संगठन है जो कि विशाल नहरी वाली साइड, या बोल देते हैं कि वो एक मेन बीजेपी जो पहले से है, और एक आपका वाले साइड आ गया। मतलब एक तरह से थोड़ा सा गुटबाजी हम बोल सकते हैं इसमें। गुटबाजी अभी नहीं हुई है, बट मतलब एक तरह से सोचा जा सकता है कि एक उस तरफ वाला और एक इस तरफ वाला। ऐसा तो नहीं हुआ कि भाई आज मेन संगठन है उसने। और ये ज़रूरतें अगर एक विधायक रहते हुए वो मतलब उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उनको नहीं कर रहे हैं, तो वो तो हम उनसे पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अगर कल को मैं बनता हूँ तो लोग मुझसे भी पूछेंगे। आम आदमी पार्टी में गए तो जो बीजेपी के यहाँ विधायक हैं नहरिया जी, उनके कामों को लेकर आपने सवाल उठाए और कई बार सवाल उठाए, और जो यहाँ के बनता भी है कि अगर काम कोई दिख रहा है कि नहीं हो रहा है या हुआ है तो उस पर सवाल उठते हैं, सारे उठाते हैं, आपने भी सवाल उठाए। तो अब आपको क्या लगता है कि वो सवाल, उन सवालों का क्या होगा, और अब आपकी क्या रणनीति, कैसे आप देखिए नॉर्मल ऐसे लगभग कांगड़ा लेते हैं 10,000 लोग होंगे, तो उसमें से ऐसा नहीं होगा कि लगभग 3-4 हज़ार तो रह गए होंगे, वो तो विचारधारा से जुड़ गए होंगे, तो वो थोड़ा सा डंट नहीं पड़ा लगा आपको? अब अगर बाई चांस आपको बीजेपी में टिकट नहीं मिलती तो, क्योंकि आप हमें भी पता है कि हर किसी का एक वो रहता है कि भाई विधायक बनना है, पावर में आना है, या फिर अच्छे से राजनीति करनी है, तो आपका जब भी हमने पहले भी बात की है तो ये था कि आपको टिकट लेनी ही लेनी है। तो अब कैसे रहेगा, क्योंकि आपको टिकट नहीं मिलेगा? जो बाद में लोग आए वो सिर्फ मुझे लगता है कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो अब ये भी लगता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर शायद आम आदमी पार्टी चुनाव ही कंटेस्ट ना करे। पर एक मंच नहीं मिल सकता था, क्योंकि आपने बोला कि चलो मान लेते हैं कि उनकी कार्यशैली सही नहीं थी, परंतु ऐसा नहीं हो सकता था कि उसको पार्टी के अंदर ही इंटरनली डिस्कशन के साथ उसको सॉर्ट किया जा सकता था? तो बहुत गंभीर थी और बड़े चेहरे कोई और मेरे अलावा मुझे नहीं लगता प्रदेश में कोई और नया कोई बड़ा आदमी कोई मतलब आम आदमी पार्टी की राजनीति में प्रदेश के अंदर कोई जुड़ा हुआ। तो एक तो प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया आपको, फिर उसके बाद आपके दिमाग में भी आया होगा कि आगे आने वाले समय में शायद आपका अच्छा यहाँ पे हो सकता है पार्टी में, तो फिर एकदम छोड़ने के बाद आपको ऐसा नहीं लगता कि शायद बीजेपी में तो अभी बहुत सारे लोग हैं? उसमें समन्वय बना के ही सबको चलना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं मुझे महसूस नहीं हो रहा था, और बाहर के लोग ही वहाँ पे उनका ज़्यादा हस्तक्षेप था, और इसी वजह से एक घुटन सी थी। और कुंदन ज्वेलर्स धर्मशाला गद्दी संस्कृति से जुड़ा चांदी का हर एक गहना यहाँ उपलब्ध है। यहाँ आपको ऑर्डर पर बने अपने गहनों की निःशुल्क डिलीवरी भी करवा दी जाएगी। हिमाचल की राजनीति में एक भूचाल आया और एक हलचल पैदा हुई। आज हमारे साथ उस भूचाल के जो मुख्य किरदार हैं वो हमारे साथ बैठे हैं। हम उनसे सीधा बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो भूचाल लाने का क्या मतलब था और अब जो सिचुएशन बनी है उसमें वो अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो हमारे साथ राकेश चौधरी जी हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में, आपको पता होगा कि आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था और एक बड़ा चेहरा थे आम आदमी पार्टी के, उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया था, परंतु अब उन्होंने अचानक से आम आदमी पार्टी छोड़ दी और उसके बाद एक तरह से बोला जा सकता है कि आम आदमी पार्टी टूटने की कगार पे आ गई और बहुत सारे इल्ज़ाम भी उन्होंने लगाए। तो हम उनसे सीधा बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कारण रहे हैं जिसके कारण उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी और क्यों बीजेपी ज्वाइन करी। तो राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिम एक्सप्रेस टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से मैं धर्मशाला और हिमाचल की जनता को भी अपना नमस्कार प्रस्तुत करता हूँ। सर, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी में क्यों गए और फिर गए तो फिर वहाँ पे
क्या रहा माहौल, और उसके बाद फिर अचानक क्यों ज़रूरत पड़ी कि आप बीजेपी में आना है? मैं इस पर ज़्यादा लंबी चौड़ी टिप्पणी नहीं करूंगा। और मुझे लगता है कि जब मैं इंडिपेंडेंट था और काफ़ी लंबे समय से मतलब चुनाव लड़ने के बाद, चुनाव भी मैंने एज इंडिपेंडेंट लड़ा और चुनाव के बाद भी मैं इंडिपेंडेंट ही था, लेकिन मैं किसी को इसमें दोष नहीं दूंगा। और मुझे लगता है कि ये मेरी बहुत बड़ी एक भूल थी जो मुझसे हो गई थी। और बात है जहाँ तक आम आदमी पार्टी की, तो वहाँ पे जाके जिस तरह से मैंने वहाँ का एक सिनेरियो देखा, माहौल देखा, तो एक अजीब सी एक घुटन सी हो रही थी। मुझे लगता है कि हिमाचल की जो राजनीति है उसमें समन्वय बना के ही सबको चलना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं मुझे महसूस नहीं हो रहा था। और बाहर के लोग ही वहाँ पे उनका ज़्यादा हस्तक्षेप था और इसी वजह से एक घुटन सी थी और उसी वजह से मैंने आम आदमी पार्टी को। सर, आपको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया था और एक बड़ा चेहरा आप हो सकते थे आम आदमी पार्टी का, क्योंकि अभी अगर आप देखें तो वहाँ पे बहुत सारे बड़े चेहरे नहीं हैं। तो एक आपका जो किरदार आप अगर सोचें तो धर्मशाला में एक बड़ा दाम है राकेश चौधरी, और आम आदमी पार्टी में जाना और उसके बाद अगर टिकट मिलती और सीट निकालते, उसके बाद शायद आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती थी हिमाचल प्रदेश की उस पार्टी की तरफ से। तो एक तो प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया आपको, फिर उसके बाद आपके दिमाग में भी आया होगा कि आगे आने वाले समय में शायद आपका अच्छा यहाँ पे हो सकता है पार्टी में, तो फिर एकदम छोड़ने के बाद आपको ऐसा नहीं लगता कि शायद बीजेपी में तो अभी बहुत सारे लोग हैं? और हाँ, निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी के अंदर मेरा जो कद था वो बहुत एक बड़ा कद था और उपाध्यक्ष भी मुझे बनाया गया था। लेकिन मैंने आपको बताया जिस तरह से कार्य उनकी शैली या कार्य प्रणाली जिस तरह से थी, तो बहुत गंभीर थी और बड़े चेहरे कोई और मेरे अलावा मुझे नहीं लगता प्रदेश में कोई और नया कोई बड़ा आदमी कोई मतलब आम आदमी पार्टी की राजनीति में प्रदेश के अंदर कोई जुड़ा हो। और एक बस मुझे एक कुल मिला के मैं यही बोलूँगा दो शब्दों में कि इनकी कार्यशैली और काम करने का जो तरीका था वो कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा। और जिस तरह से पंजाब के अंदर जो खालिस्तानी गतिविधियाँ एकदम से उनको बढ़ावा मिला, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की जो जनता है वो बहुत, हिमाचल की जो भूमि है देवभूमि है और हिमाचल के जो लोग हैं वो देवतुल्य हिमाचल की जनता, वो लोग जो इस पर कहीं ना कहीं कोई मतलब कोई विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन बावजूद इसके कि बहुत सारे लोग और धर्मशाला की जनता, जिस तरह से आपका चैनल भी लगातार इस पर मतलब काफ़ी वर्क कर रहा था, तो जनता पार्टी से नहीं बल्कि राकेश से प्यार करती थी और उस नतीजन वो लगातार तैयार थे मतलब। लेकिन फिर भी जो मुझे अपनी एक घुटन सी महसूस हुई, मैंने यही निर्णय लिया लोगों के साथ बातचीत करने के उपरांत ये निर्णय लिया गया कि आम आदमी पार्टी से निकलना ही बेहतर होगा। सर, एक मंच नहीं मिल सकता था, क्योंकि आपने बोला कि चलो मान लेते हैं कि उनकी कार्यशैली सही नहीं थी, परंतु ऐसा नहीं हो सकता था कि उसको पार्टी के अंदर ही इंटरनली डिस्कशन के साथ उसको सॉर्ट किया जा सकता था? देखिए, हमने बहुत प्रयास किया और इस पर, लेकिन जो लोग हमें लाए थे वो अभी दिल्ली में उनके साथ क्या हो रहा है क्यों हो रहा है वो तो मुझसे बेहतर वही बता पाएंगे। लेकिन जो बाद में लोग आए वो सिर्फ मुझे लगता है कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो अब ये भी लगता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर शायद आम आदमी पार्टी चुनाव ही कंटेस्ट ना करे। और जहाँ तक चेहरे की बात है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन जो जहाँ पे हम हैं वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ और जहाँ पे संतुष्टि हूँ मुझे लगता है कि वहीं रहना चाहिए। बीजेपी में अभी क्या कोई जो बात हुई है, क्योंकि आप जो है नड्डा जी से मिले हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले हैं और उसके बाद आपने मुख्यमंत्री जी से भी बात की है, तो क्या कोई शर्त हुई है, मतलब किस तरह क्या रहा? क्योंकि अचानक से ऐसे आ जाना, क्योंकि अभी आपको भी पता है कि धर्मशाला में और भी चेहरे हैं, विधायक भी अभी बीजेपी के हैं और बहुत सारे नेता हैं एक्चुअली यहाँ पे बीजेपी के। तो आपका कहीं ऐसा नहीं हुआ कि या तो कोई शर्त के साथ आप आए हों, ऐसा कुछ है तो आप वो शेयर? देखिए, बातचीत हुई है माननीय जो हमारे देश के अध्यक्ष हैं श्री JP नड्डा जी, उनके साथ बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बात हुई है, सबके साथ बात, जो शीर्ष नेतृत्व उनके साथ बात हुई है। लेकिन कोई ऐसी शर्त नहीं है, किसी शर्त के ऊपर नहीं आया हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के जितना भी शीर्ष नेतृत्व है वो मेरी भी मतलब स्ट्रेंथ को भली भांति समझते हैं, जानते हैं। और आगामी जो चुनाव है, एक चैलेंजिंग चुनाव है, उसमें मेरे जैसे कई लोग हैं जो पार्टी, चेतन बरागटा जी जुड़े हैं और उर्मिला ठाकुर जी जुड़े, वो भी बहुत सारे लोग आने बाकी हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग, बड़े बड़े चेहरे भी मतलब पार्टी के अंदर आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी एक देश हित की पार्टी है, देश मतलब लोगों को एक उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक विश्वास है और उसी विश्वास के चलते हमने भी मतलब भारतीय जनता पार्टी को चुना। सर, अगर देखा जाए तो
पहले भी जब आम आदमी पार्टी में आप थे तो मतलब एक तरह से लोगों में ऐसा था कि टिकट तो आपको ही मिलनी है, एक तरह से बड़ा चेहरा तो टिकट आपको ही मिलनी है, और शायद आप भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस होंगे कि टिकट के आप ही दावेदार और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने पहले कॉन्टेस्ट किया था और आपको वो एक्सपीरियंस था और आपने टक्कर दी थी एक तरह से इंडिपेंडेंट रह के। अब अगर बाई चांस आपको बीजेपी में टिकट नहीं मिलती तो, क्योंकि आप हमें भी पता है कि हर किसी का एक वो रहता है कि भाई विधायक बनना है, पावर में आना है या फिर अच्छे से राजनीति करनी है, तो आपका जब भी हमने पहले भी बात की है तो ये था कि आपको टिकट लेनी ही लेनी है, तो अब कैसे रहेगा क्योंकि अगर टिकट नहीं मिलती तो? देखिए, आम आदमी पार्टी के अंदर रहते हुए ये सारा कुछ जो तो बहुत ज़्यादा क्लियर था, और काफ़ी मतलब उनके पास शायद अभी तक का सबसे बड़ा चेहरा भी मैं ही था। और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है तो ऐसी वहाँ पे कोई चर्चा या कोई ऐसी शर्त के साथ मैं नहीं आया हूँ। और पार्टी को मैंने आपको ये बोला कि ये माननीय JP नड्डा जी का प्रदेश है, वो होम स्टेट है उनका, माननीय मुख्यमंत्री जी है और यहाँ के जो माननीय विधायक जी हैं वो सबकी कार्यशैली उनको सबको मतलब मेरे बारे में भी वो जानते हैं, उनके बारे में भी जानते हैं, सबके बारे में जानते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। और नेचुरली पार्टी में एक कार्यकर्ता जो होता है वो कहीं ना कहीं विशेष रहता है कि हम लोग भी पार्टी के मतलब इन पदों पे जाएं, इन पदों पे हम चुनाव लड़ें। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ पार्टी भी वही करेगी जो पार्टी के हित में होगा, और पार्टी को मतलब इस वक्त आने वाला जो समय है, आने वाला जो चुनाव है उसमें बहुत सारे जिताऊ जो कैंडिडेट हैं, जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उन्हीं को शायद तवज्जो दी जाएगी, और जो उसमें जो भी खरा उतरेगा उसको टिकट मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे विशाल जी हो, चाहे कोई और भी। बहुत सारी लंबी मतलब लिस्ट है धर्मशाला के अंदर भी, लेकिन जो जिसके ऊपर पार्टी विश्वास करेगी उसके साथ चलेंगे। सर, अगर आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे जो पहले आपके साथ जुड़े थे, जब आप इंडिपेंडेंट थे तो तब आपके साथ लोग जुड़े थे, वो भी कहीं ना कहीं अलाइन हो गए, वो आम आदमी पार्टी की तरफ हो गए होंगे। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि जो मान लीजिए आपके साथ 10,000 लोग होंगे, एक नॉर्मल ऐसे एक लगभग कांगड़ा लेते हैं, 10,000 लोग होंगे तो उसमें से ऐसा नहीं होगा कि लगभग 3-4 हज़ार तो रह गए होंगे, वो तो विचारधारा से जुड़ गए होंगे, तो वो थोड़ा सा डंट नहीं लगा आपको? नहीं, ऐसा है कि जब मैं आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा था तब भी मैंने लोगों के साथ, जो भी हमारी जनता है और हर एक गाँव के मतलब 10-12 लोग जो होते हैं, जो पार्टी का प्रचार करते हैं या पार्टी की शाखा को खड़ा करते हैं, उन सबके साथ बात हुई है, और सबसे बात करने के उपरांत ही हमने ये निर्णय लिया। और बेशक 2-4 हज़ार की तो मैं नहीं बोल लूँगा, 40-50 लोग अगर वहाँ पे रह भी गए होंगे तो आने वाले समय में वो भी हमारे साथ आएंगे। और लोग वहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ इसी मादे से आए हैं क्योंकि वो लोग पर्सनली हमसे प्यार करते हैं और हम उसके साथ प्यार करते हैं कि हर एक परिस्थिति में उनके साथ खड़ा रहा हूँ मैं। तो लोग अब पार्टी से भी मतलब हट के सोचते हैं यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है, और जो भी होगा वो अच्छा ही होगा आई थिंक। अच्छा, एक इसी से जुड़ा एक और सवाल है, जब आप बीजेपी में गए तो कहीं ना कहीं ऐसा जब आप आम आदमी पार्टी में गए तो जो बीजेपी के यहाँ विधायक हैं नहरिया जी, उनके कामों को लेकर आपने सवाल उठाए और कई बार सवाल उठाए, और जो यहाँ के बनता भी है कि अगर काम कोई दिख रहा है कि नहीं हो रहा है या हुआ है तो उस पर सवाल उठते हैं, सारे उठाते हैं, आपने भी सवाल उठाए। तो अब आपको क्या लगता है कि वो सवाल, उन सवालों का क्या होगा और अब आपकी क्या रणनीति, कैसे आप? देखिए, विधायक जी के मतलब बारे में मैंने जब भी कोई बात कही तो मैंने बड़े पॉजिटिव उसमें मोड में बात करी है, और प्रश्न उठाना जो है वो सत्ता में रहते हुए भी हम अपने सत्ताधारी लोगों से प्रश्न तो उसी से पूछा जाता है जो सत्ता में होता है। तो निश्चित तौर पे मैंने भी वही प्रक्रिया अपनाई थी, और अब भी वही विधायक तो वही हैं, विशाल जी विधायक हैं। तो अगर अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा है उस पर मैं उन पर मैं बात करूँगा। धर्मशाला में बहुत सारी ऐसी वर्क हैं, धर्मशाला में पार्किंग का बहुत बड़ा एक मुद्दा है, उस पर भी हम उनसे बात करेंगे। और पहले मैं आम आदमी पार्टी में तो हम आपके माध्यम से उनसे प्रश्न पूछते थे, अब हम पर्सनली उनसे डिस्कशन करेंगे कि ये जो कार्य हैं वो प्राथमिकता के आधार पर होने चाहिए। धर्मशाला में 24 आवर्स पानी की सप्लाई, सीवरेज लाइन और स्मार्ट सिटी के अंदर जैसे स्ट्रीट लाइटें, ये सारा जो लोगों की ज़रूरतें हैं, और ये ज़रूरतें अगर एक विधायक रहते हुए वो मतलब उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उनको नहीं कर रहे हैं, तो वो तो हम उनसे पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अगर कल को मैं बनता हूँ तो लोग मुझसे भी पूछेंगे, ये तो प्रतिक्रिया है। सर, एक और बात इसी के साथ है, क्योंकि क्या होता है कि कोई, हालांकि आप इंडिपेंडेंट रहे हैं परंतु कहीं ना कहीं पहले भी आप बीजेपी की विचारधारा से थे, और उसके बाद आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, फिर उसके बाद आपने
बीजेपी दोबारा से ज्वाइन करी, तो एक जो दल बदलू का एक जो स्टिग्मा है, एक जो लोग सोच लेते हैं कि दल बदलते हैं, टिकट के चक्कर में दल बदलते हैं या कुछ ऐसा है। और साथ में आपको ये भी बता देता हूँ कि धर्मशाला में आजकल पोस्टर लगे हुए हैं, नेटफ्लिक्स के पोस्टर लगे हुए हैं। हालांकि हम लोग समझते हैं कि वो नेटफ्लिक्स जो है वो कोई उनका एक शो है जिसकी वो प्रमोशन कर रहे हैं, बट लोगों के दिमाग में ऐसा नहीं जा रहा है कि दल बदलू ये आपके लिए तो नहीं है जो पोस्टर लगे हैं। देखिए, इस पे मैं स्पष्ट अपनी प्रतिक्रिया वो स्पष्ट रूप से देना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ तक दल बदलने की बात है, मेरा मानना है कि जब भी चुनाव आते हैं और चुनाव के दौरान ये प्रतिक्रिया अमूमन होती है, जब भी लोगों से वोट लेने होते हैं तो उनका बड़ा स्वागत होता है। भारतीय जनता पार्टी में इतने लोग जुड़े, कांग्रेस में इतने लोग जुड़े, तो उनका बड़ा भव्य स्वागत किया जाता है। लेकिन जब आप राकेश चौधरी पार्टी में आया तो उसको दल बदलू का किसी ने टैग लगा दिया। अब वो जो टैग है वो उनके बोलने से कुछ नहीं होगा। ये सबको पता है, धर्मशाला की जनता, प्रबुद्ध जनता, हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता ये जानती है कि राकेश चौधरी आम आदमी पार्टी का चेहरा था और आज बीजेपी में आया है। तो चाहे वो उनकी कोई भी प्रतिक्रिया रहे, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक, मैं अपने एंड से कहूँ तो मैंने अभी तक किसी पार्टी से कोई चुनाव लड़ा नहीं है। और जब पार्टी का सहारा लेकर अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ और अपनी मंशा को जाहिर करने के लिए पार्टी से या किसी पार्टी से टिकट लेने की इच्छा को जाहिर करते हुए अगर मैं दूसरे वहाँ पे मुझे कुछ प्रलोभन दिया जाता तो मैं वहाँ पे जाता, तो मैं मानता हूँ कि मैंने दल बदला है। अभी तो मैं कार्य करता हूँ, कार्यकर्ता की तरह, वो मेरा अपना इंडिपेंडेंट अधिकार है। जहाँ मुझे अच्छा लगे, जिस पार्टी के साथ अच्छा लगेगा मैं वहाँ जाऊँगा। अभी तक तो मैंने चुनाव लड़ा है, पर वो मैंने अपने बलबूते पे लड़ा है, इंडिपेंडेंट लड़ा है। तो वहाँ पर मुझे मैं किसी सिंबल पे नहीं लड़ा हूँ। तो दल तो तभी बदला जाता है, और अगर मैं इंडिपेंडेंट होके भी जीता तो भी निश्चित तौर पे मुझे किसी न किसी पार्टी के साथ जाना ही था। तो इसलिए लोगों के मन में वो नेटफ्लिक्स का जो ये बोर्ड लगे हैं, जो लगाए हैं, ये बहुत बड़े साइज़ के बोर्ड है, मैंने भी देखा। ऐसा तो नहीं होगा कि ये शरारत हो, क्योंकि देखो अगर बीजेपी में भी देखा जाए तो दो संगठन है इस टाइम पे, क्योंकि एक तो मेन संगठन है जो कि विशाल नेहरी वाली साइड, या बोल देते हैं कि वो एक मेन बीजेपी जो पहले से है, और एक आपके वाले साइड आ गया। मतलब एक तरह से थोड़ा सा गुटबाजी हम बोल सकते हैं, इसमें गुटबाजी अभी नहीं हुई है, बट मतलब एक तरह से सोचा जा सकता है कि एक उस तरफ वाला और एक इस तरफ वाला। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई जो मेन संगठन है उसने एक टैग लगाने के लिए? नहीं, देखिए हो सकता है कि किसी ने तो ये शरारत, मतलब हो सकता है कि किसी की मंशा हो सकती है ऐसी शरारत करने की, लेकिन ये किसी पार्टी विशेष से नहीं लगता मुझे। और मैंने आपको ये बात, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने, किसी भी नेता ने, चाहे वो विधायक हो या चाहे कोई और हो, किसी ने भी अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया इसमें नहीं दी है कि राकेश के आने से हमें कोई डेंट पड़ा है, राकेश के आने से भारतीय जनता पार्टी और मजबूत स्थिति में धर्मशाला के अंदर आई है। अब भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है तो अब इसका किस पार्टी को ज़्यादा खतरा हो सकता है? और जिस नेचुरली विपक्ष को होगा, तो वो इस तरह की घटनाएं और इस तरह की हरकतें करने के लिए काफ़ी मतलब जाने जाते हैं, क्योंकि अपने पल्ले तो कुछ बचा नहीं है। और कांग्रेस की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। तो अब और कांग्रेस, जिस तरह से कांग्रेस के अंदर एक हलचल सी मची हुई है, एक अपने अपने गुटों में कांग्रेस बंटी हुई है पूरे प्रदेश के अंदर, वो धर्मशाला का तो आपको पता ही है। तो वो, क्योंकि मेरे आने से किसको खतरा हो सकता है, मेरे आने से किस दल को खतरा हो सकता है? अब उनको खतरा लग रहा है तो वो इस तरह की अनाप शनाप बयानबाजी, अपने पैसे, क्योंकि वो बोर्ड मुझे लग रहा है कि 3 से 4 हज़ार के कॉस्ट का वो एक मतलब साइन बोर्ड है वो, तो उस पर किस बंदे के पास इतना अंधा पैसा जो फजूल की खर्ची पे, वो उनके ये बताने से या बोलने से ये कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको भी संदेश देना चाहता हूँ, इस तरह की राजनीति में होछी हरकतें जो हैं वो कहीं चलती नहीं है। और जो आदमी, जब भी ये इतिहास गवाह है, जब भी किसी आदमी ने किसी आदमी के लिए खड्डा खोदा है, वो कहीं ना कहीं उस खड्डे में खुद ही गिरा है। और दल बदलू मैं नहीं हूँ, दल बदलू वो लोग होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए अपनी पार्टियों को मतलब मरवा देते हैं, अपने पार्टी के नेताओं की जमानतें जब्त करवाते हैं, तो उनको बोलते हैं दल बदलू। जो किसी पार्टी के रहते हुए दूसरी पार्टी को मतलब अपने लोगों को ये बोलें कि वहाँ के वहाँ वोट डलवा दो, वो उनको बोलते हैं दल बदलू। हमने तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, हम काहे के दल बदलू, हमने तो कोई दल नहीं बदला है जी। अब अगर बात करें सीधे चुनावों पे आते हैं, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, तो क्या प्रायोरिटीज़ आप, अगर देखो दो चीज़ें, टिकट वाली हमने बात कर ली है, वो तो ऑब्वियसली संगठन जो चाहेगा उसी को टिकट मिलेगी, वो तो है ही। बट उसके बाद आपका क्या रोल रहने वाला? अगर बाई चांस आपको टिकट नहीं मिलती है तो उसके बाद आपका रोल क्या रहने वाला? या ऐसी कुछ है, कोई किसी से बड़े लीडर से बात हुई है कि कुछ रोल आपको देंगे या कुछ ऐसा है? देखिए, मैंने ये बात आपको पहले स्पष्ट कर दी है कि जहाँ तक मेरी बात है, मैंने उपचुनाव लड़ा, वो चुनाव बिल्कुल डायरेक्ट सरकार के मतलब सामने था, खिलाफ था।
तो सरकार के जितने भी सिपा सलार हैं, जितने भी हमारे माननीय हैं, उन सभी लोग मेरी स्ट्रेंथ को जानते हैं और वो निर्णय करना उन्हीं का मतलब उनकी ही मतलब उसमें है, अधिकार क्षेत्र में है कि वो किसको टिकट देंगे, किसको नहीं देंगे। और ये कोई शर्त नहीं है कि भाई मुझे ही या किसी और को, मतलब वो जिसका वजन। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि अगर टिकट नहीं तो उसके अलावा कुछ संगठन में देखिए, मैंने वही अब अपनी बात स्पष्ट की कि मेरी स्ट्रेंथ को, मेरी ताकत को वो लोग जानते, भली भांति जानते हैं। उस हिसाब से जो निर्णय वो करेंगे वो सर्वमान्य होगा। ठीक है। इसके अलावा चुनावों को लेकर कितनी तैयार है अब, क्योंकि बीजेपी की बात करेंगे अभी, हालांकि आप कुछ टाइम पहले ही जुड़े हैं, तो आप राजनीति बहुत टाइम से राजनीति में हैं, तो कितनी तैयार है बीजेपी और जो काम अभी तक हुए हैं बीजेपी सरकार द्वारा? क्योंकि कुछ मुद्दे तो हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं अभी उन मुद्दों पे नहीं जाएंगे, बहुत लंबा चला जाएगा इंटरव्यू, बट ऐसा नहीं लगता कि बेरोजगारी और इन महंगाई है और उसको लेकर कैसे प्रेजेंट करें? मतलब आप जो बीजेपी है क्या सामने रखेगी लोगों के सामने? आने वाले समय में बहुत सारे रोजगार के जो वो हैं वो खुल रहे हैं, लगातार खोल भी रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जो एक बहुत ही शरीफ और मतलब साधारण व्यक्तित्व के आदमी हैं। उन्होंने बहुत मतलब जब वो राजनीति में आए उससे पहले उन्होंने भी गरीबी देखी, वो कि बड़े साधारण परिवार से हैं। तो एक आम परिवार की जो ज़रूरतें होती हैं, आम परिवार में किसी को रोज़गार देना वो बहुत बड़ी प्राथमिकता होती है, तो उसके बारे में वो बड़े गंभीर हैं और इसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी जो कार्य भी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी इस बार जो सरकार का जो रिवाज को बदलने वाली है और निश्चित तौर पे इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो प्रदेश में सत्तासीन होगी और पहले मुख्यमंत्री होंगे जयराम ठाकुर जी, जिनके नेतृत्व में ये कारनामा होने जा रहा है। और बिल्कुल सुदृढ़, मैं पूरी मजबूती के साथ आपके साथ ये कहना चाहूँगा कि हिमाचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है। चलिए, चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएंगे, आपको भी थोड़ा टाइम हो जाएगा बीजेपी में, तो शायद हम और भी बहुत सारे सवाल लेकर आएंगे आपके सामने। अभी कोई ऐसा संदेश आप देना चाहते हैं, आप किसी को भी, विपक्ष को देना चाहें या फिर अपने जो कार्यकर्ता हैं आपके साथ जो जुड़े लोग हैं उनको देना चाहें, तो आप बता सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं कि राकेश से वहाँ गया है, तो ऐसा नहीं है। और जो लोग एक अजीब सी मनसा पाल के बैठे हुए हैं, वो उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी समय बाकी है। अभी ये तो सब कुछ ट्रेलर ही है, देखते जाइए पिक्चर में क्या क्या आना बाकी है। और जो लोग हमारे साथ हैं और हमारे ऊपर विश्वास करते हो, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल दृढ़ता के साथ, दृढ़ संकल्पित होकर जिस तरह से आप काम करते रहे हैं उस तरह से काम करिए और पार्टी को और मजबूत करिए। और बाकी जो पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो हम सबको मतलब मान्य होगा। और जहाँ तक मेरी बात है अपनी, तो मैंने अपना को विज़न किया क्लियर कि भाई धर्मशाला में बहुत सारी अभी तक स्मार्ट सिटी और कॉरपोरेशन और विलेज स्तर पे बहुत सारी काम की अभी तक संभावनाएं जो बाकी हैं, उस पर बिल्कुल दृढ़ संकल्पित होकर काम करेंगे और बाकी जो पार्टी का जो भी होगा निर्णय उसको मानेंगे सारे लोग। बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, हमारे साथ जो मुख्य किरदार थे, जो भी अभी हलचल चली हुई है चुनावों को लेकर, राकेश चौधरी जी हमारे साथ थे और उन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। दो पार्टियों की भी बात करी, तीसरी पार्टी की भी बात करी और साथ में धर्मशाला में उनका क्या रोल रहने वाला है, कोई शर्त है या नहीं है, उस बारे में भी बात करी। तो ये जो चुनावी चर्चा है हमारी लगातार जारी है और ऐसे ही हम और लोगों से भी जुड़ेंगे और नेताओं से भी जुड़ेंगे और आपके सामने उनके भी जो उनके वो क्या सोचते हैं उसको भी लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया। कुंदन ज्वेलर्स धर्मशाला गद्दी संस्कृति से जुड़ा चांदी का हर एक गहना यहाँ उपलब्ध है। यहाँ आपको ऑर्डर पर बने अपने गहनों की निःशुल्क डिलीवरी भी करवा दी जाएगी।